Greeting guys, today we're gonna learn about Robert Graves and his poem The Portrait. Very common, very normal poem, बहुत ही easy है and yes you will get the notes at the end of this explanation. Don't hurry up. पहले हम ये poem समझ लेते हैं. She speaks always in her own voice, even to strangers, but those other women exercise their borrowed or false voices even on sons and daughters. Yes, आपको रॉबर्ट ग्रेव्स के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा एवरीथिंग, बट पहले हम ये पोम समझ लिए. अब ये जो पोम है, आई एम सो सॉरी, चलो कोई बात नहीं. ये जो पोम है, ये पोम रॉबर्ट ग्रेव्स ने बेसिकली लिखी है विमेन पर, कि विमेन जो है वो कैसी हैं, और बताया है दूसरे विमेन का कंपैरिजन करके. कितनी कॉमन सी चीज़ है ना. तो उसने एक विमेन को बताया कि वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, बहुत जेन्युइन है, और किससे कंपेयर किया? दूसरी विमेन के साथ जो अच्छी नहीं है. ठीक है, सो बहुत ही कॉमन चीज़ है. इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट ग्रेव्स एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं. शी स्पीक्स ऑलवेज इन हर ओन वॉइस. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वो वाली विमेन की जो विमेन बहुत रियल है, नेचुरल है, ठीक है, उनकी बात हो रही है. कहते वो हमेशा अपनी आवाज़ में बात करती है, इवन टू स्ट्रेंजर्स के साथ भी. बट दोज आर द विमेन, और जो दूसरी विमेन होती हैं वो कैसे बात करती हैं? एक्सरसाइज करती हैं. मतलब बोलती कैसे हैं? बोरोड वॉइस से. बोरोड मतलब किसी की आवाज़ बदल के, जैसे मैं बोलूँ आई एम शगुन, मतलब किसी की आवाज़ में बोलना. फॉल्स वॉइसेस में मतलब अपनी वॉइस को और सुरीला करके दिखा के बोलना. ठीक है, इवन ऑन सन्स एंड डॉटर्स, इवन अपने घर में भी, इवन अपने रिश्तेदारों के साथ, इवन अपने बिलव्ड्स के साथ ये आवाज़ में बात करना. क्योंकि टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट. बट जो नॉर्मल, जो रियल विमेन है, ये जो रियल विमेन है वो कैसे बात करती है? अपनी नॉर्मल वॉइस में. उनको कोई नहीं है कि हमने किसी को अट्रैक्ट करना है. ठीक है, पहला स्टैंजा ये बोलता है, क्लियर. नेक्स्ट पे आते हैं. Here's the शी कैन thing, वॉक people, that I विजिबली am providing online coaching and notes specifically for masters in English and BA English, either elective or honors. Be it any university, you can call at this number and the prices are very minimal. You can WhatsApp or call at this number to grab notes. अब वो नून में वॉक करती है. दैट शी वॉक इनविजिबली एट नून. इसका मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा शाइन करती है कि वो नून के टाइम भी हमें दिखती नहीं है. शी इज़ इनविजिबल. हर वॉक इज़ इनविजिबल. शी इज़ इनविजिबल बिकॉज शी इज़ शाइनिंग सो मच. शी इज़ इन पॉजिटिव मोरल. उसके जो अंदर पॉजिटिविटी है वो इतनी ज़्यादा है, वो इतनी पॉजिटिव साइड में दिखाई गई है कि वो नज़र नहीं आ रही. अलॉन्ग द हाई रोड. अब देखो, अगर हम ये ब्रिज बनाएं, एक जो विमेन है उसको यहाँ पे रखा है और बाकी विमेन को हमने नीचे रखा है. ठीक है, क्यों? बिकॉज शी हैज़ द हाई मोरल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाई रोड, क्योंकि उसका हाई मोरल है, उसके ऊंचे दर्जे हैं, इसीलिए उसको उन्होंने पुल पे रखा है, दर्शाते हुए कि वो ऊपर चलती है. क्यों ऊपर चल रही है? पोएट ये कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट ग्रेव्स कि वो उसके ऊंचे मोरल्स है इसीलिए. बट दोज अदर विमेन, जो बाकी विमेन है, वो क्या कर रही है? ग्लीम फॉस्फोरेसेंट. मतलब वो, उनको कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, उनको अपनी आर्टिफिशियलिटी गेन करनी पड़ रही है ब्यूटीफुल दिखने के लिए. ब्रॉड हिप्स, जो उनके हिप्स हैं उनको ब्रॉड करने पड़ रहे हैं. ग्रॉस फिंगर्स डाउन एवरी लैम्पलेस एले. लैम्पलेस एले का मतलब है, एले मतलब ऐसी गली, एले का मतलब होता है ऐसी गली जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, वहाँ पे वो चल रही हैं बाकी विमेन. और ये कहाँ चल रही है? आफ्टरनून के टाइम पे हाई रोड पे, क्योंकि इसके हाई मोरल्स. और बाकी विमेन कहाँ चल रही है? लैम्पलेस, जहाँ पे कोई लैंप नहीं है, मतलब नाइट, अंधेरा है, और ऐसी गली जहाँ पे ओके. नाउ नेक्स्ट, शी इज़ वाइल्ड एंड इनोसेंट. अब जो वो अच्छी वाली विमेन है ना, जो हमें बताया, जिसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं रॉबर्ट ग्रेव, वो विमेन क्या है? वाइल्ड. वाइल्ड का मतलब है वो एक्शन करती है, ठीक है, ब्रेव काम करती है. इनोसेंट है मतलब वो दयालु भी है. प्लेज्ड टू लव,
थ्रू ऑल डिजास्टर्स, और उसको बहुत प्यार मिलता है। और प्यार क्यों मिलता है? बिकॉज उसने बहुत सारी मुसीबतों से पास्ट में सामना किया है और वो बहुत कुछ सह के, बहुत कुछ देख के आगे बढ़ी है, इसीलिए वो क्या है, वाइल्ड भी है एंड इनोसेंट भी है। ऑल राइट, बट दोज अदर वुमेन, बट जो बाकी अदर वुमेन है वो क्या करती है, डिक्राई हर फॉर अ विच। उसको कैसे बुलाती हैं? विच। विच एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चुड़ैल या जादूगरनी। क्यों बुलाती हैं बाकी सारे विमेन उस अकेली को? क्योंकि उनको लगता है कि सारे मेन और सारे लोग इस औरत की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, जबकि हमारी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। ये कुछ पक्का जादू टूना करती है, इसीलिए उसको ये लोग विच बुला रहे हैं, ठीक है। और कॉमन ट्रैप, ट्रैप का मतलब भी प्रोस्टिट्यूट के साथ ही रिलेट होता है, प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, कि उसको भी सारे प्रोस्टिट्यूट बुला रहे हैं। और ये सारी जो एक्चुअली में है, जो फेक विमेन है, वो अच्छी वाली को विच और प्रोस्टिट्यूट बुला रही है और उसको बहुत ग्लेयर, मतलब घूरना, एंड ग्लेयर बैक व्हेन शी ग्रीट्स देम। जब वो उनको मिलती है तो बाकी विमेन को ग्लेयर मतलब घूरती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से नहीं बुलाती। दे गिव हर अ कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट, हियर इज अ पोर्ट्रेट। अब पोइट जो है, जो रॉबर्ट ग्रेव्स है, रॉबर्ट ग्रेव्स बोल रहे हैं, ये उसका पोर्ट्रेट है। किसका? वो जो अच्छी वाली विमेन है उसका। गेजिंग साइड लॉन्ग एट मी, वो साइड की आंख से, मतलब एक साइड से मुझे देख रही हैं। द हेयर इन डिसरे, द हेयर इन डिसरे का मतलब होता है उसके जो बाल है वो थोड़े से बिखरे हैं। द यंग आइज प्लीडिंग, और उसकी जो यंग आइज है, मतलब यंग मतलब यंगहुड में, यंग आइज का यहाँ पे मतलब है यंगस्टर, ठीक है। यंगस्टर में जो आइज है, मतलब उसकी जो एज है वो क्या है, शी इज यंग। प्लीडिंग मतलब कुछ मांग रही है, क्या मांग रही है? प्यार। एंड यू लव, प्यार मांग रही है। अब वो मेरे से ही क्यों प्यार मांग रही है? क्योंकि एज अनलाइक दोज अदर मेन, एज आई दोज अदर विमेन, वो कुछ हटके इंसान चाहती है, हटके आदमी को चाहती है, क्योंकि वो खुद ही एक हटके विमेन है, बाकी सबसे बहुत अलग है, बाकी सबकी काउंटिंग में वो नहीं आती, इस कारण वो प्यार भी हटके मांग रही है। होप ये एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब आपको मिलेंगे नोट्स, ये बहुत ही ईजी थी, ठीक है। इसके नोट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी एज इट इज़ आपने वो लिख के लेके आने हैं पेपर में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जस्ट राइट इट, यू विल गेट गुड मार्क्स। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, कोई भी आपने काम करना हो कभी भी, तो हमेशा याद रखो कि हमें राइटर के बारे में स्टार्टिंग में ज़रूर लिखना है। कोई भी आपने काम लिखना है, कोई भी आपने, चाहे पोअम लिखनी है, चाहे आपने नॉवल लिखनी है, नॉवल का आंसर लिखना है, चाहे आपने प्ले का आंसर लिखना है, कहीं भी लिखना है, सबसे पहले राइटर का आना ही चाहिए। ये एक मैंने पैरा दी है, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ लिखवा दूंगी जो आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट लाइन, ही वॉज बॉर्न इन 1895, ये लाइन बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काट दो। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। Graves was known as a poet, lecturer, and novelist. He was also known as a classicist and mythographer. Perhaps his first known revered poem were the poems Grove wrote behind the lines of. ये बिल्कुल लिखना है आपने, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। He later became known as one of the most superb English language love poets. He then became recognized as one of the finest love poets writing in English language. This is a very important para. एंड एज प्रोमिस्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ नोट्स। मेक श्योर कि आप पहले रॉबर्ट ग्रेव्स के बारे में लिखें, देन ये शुरू करें। उसके बाद सबसे पहले आएगी इंट्रो, ठीक है गाइस। पहले आपने इंट्रो लिखनी है। इंट्रो में आपने ये बताना है कि ये पोइम क्या है, ये पोएम किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, और क्या कर रही है ये पोइम, किसके बारे में, विमेन के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, कैसे, डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर विमेन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ, उसकी डिस्क्रिप्शन को कंपेयर किया जा रहा है किसी बाकी विमेन के डिस्क्रिप्शन के साथ, ये आपने लिखना है। आप अगर गाइड में से लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें से, बट समटाइम गाइड्स मिसगाइड्स, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियो में, बिकॉज जो गाइड है वो सभी बच्चे देखो गाइड में से पढ़ के लिख रहे हैं, तो क्या यूनिक हुआ, वो नंबर भी उतने बैलेंस से मिलने हैं आपको। अगर कुछ हटके लिखना है ना, लर्न वो करना है, इससे अच्छा ये कर लो। अभी स्क्रीनशॉट मत लेके रखना, आप भूल जाओगे, मुझे पता है। यहीं से
लिख लो, फटाफट नोट्स लगेंगे, या फिर वीडियो सेव करके कहीं रख लो, ये बेटर होगा। स्क्रीनशॉट रख लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, भूल जाओगे आप, आई नो। अब आपने ये भी बताना है, ये पोम का जो टाइटल है, देखो मैंने ना रेड लाइन में आपके लिए मार्क भी किया है कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने कितनी मेहनत की है, इसलिए आप भी करना कि ये जो टाइटल है पोम का, द पोर्ट्रेट, ये कैसे रेलिवेंट है पोम के साथ, कैसे मिलजुल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू कर देंगे पोम। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, इसके बाद हम पोम शुरू करेंगे। पोम शुरू करते ही हमें द पोर्ट्रेट, यहाँ से आप नेक्स्ट पैरा बदल देना। पहले ये इंट्रो यहाँ तक है, ठीक है, ये आपकी आ गई इंट्रोडक्शन। हाँ जी, उसके बाद आपका आ गया द पोर्ट्रेट कि ये फ्लेवर्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट से एक विमेन का बाकी विमेन से कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है, ठीक है। ये देखो मैंने फिर रेड लाइन मार्क की हुई है, बिकॉज ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल पढ़ लोगे। मच लाइक चाइनीज़ हॉट एंड साउर सूप, सो जैसे चाइनीज़ का हॉट एंड साउर सूप होता है, ऐसे ये पोम लिखी गई है, ठीक है। सो ये आप रीड कर लोगे। द स्पीकर क्या बोल रहा है, स्पीकर कौन है ये बता सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी बता रहे हैं, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट पैरा, ये नेक्स्ट लाइन है, वो आप देख लेना, मैंने साथ साथ बता रही हूँ मैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि विमेन जो एक हॉनेस्ट है ना, एक विमेन ऑनेस्ट है और दूसरी कैसी है, बिल्कुल झूठी, है ना। एक का कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट किया बाकी विमेन के साथ कि एक बोरोड एंड फॉल्स वॉइसेस लेके बोलती है और एक अपनी नेचुरल वॉइस में बोलती है, ठीक है। और वो अपने सन एंड डॉटर्स के साथ भी क्या करती हैं, दूसरी आवाज़ में ही बोलती है, ठीक है। ये आप लाइन लिख सकते हो। देखो एग्जाम्पल पोम में से लेके उठा के मैंने ये सारा लिखा हुआ है। अब ये सेकंड क्वार्टरेन आ गया, सेकंड स्टैंजा आ गया, मीन्स ये आप लिख सकते हो कि इनविजिबल एट नून वाला हमने स्टैंजा सारा पढ़ा था। फॉस्फोरेसेंट, सॉरी, ये कैसा है, ये सारा आप डिस्क्राइब कर देना। और ये बिल्कुल एनालिसिस जो है वो आपको पेपर में लिख के आना ही आना है, ठीक है। चले आगे। मेक श्योर ये ना लाइन यहाँ से लेके, जहाँ से मैं मार्क करी हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ना रिपीटेशन हो गई है मेरे से गलती से, ये नहीं देखनी आपने, ये रिपीट दोबारा पिछली वाली पेज ही है, ठीक है। हाँ जी, आप यहाँ से देख सकते हो, द सिंगल वर्ड टेल्स अस वुमेन, यहाँ से आपने देखना है। और ये रहा बाकी वाला, और लैम्पलेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हाई रोड वाली हमने पढ़ा, ठीक है। ये फिल्थ से भरी है, बाकी फिल्थ से मतलब डर्ट से भरे हैं, ठीक है। और जो हाई रोड है वो बहुत ही सुप्रियोरिटी और गॉडलाइस लाइक स्ट्रक्चर से है, इसलिए उसको रिलेट किया। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका बिल्कुल नेक्स्ट स्टेंजा, आई गेस सेकंड लास्ट स्टेंजा आ गया, वाइल्ड एंड इनोसेंट वाला, ठीक है जी। एंड हेयर कम्स आर लास्ट, कि उसको विच बुलाते हैं, और ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अच्छी कंक्लूजन चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपको पूरे एज इट इज़ नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको प्रिंट करवा